Hello everyone, I'm Karan and I am Assistant Enforcement Officer in ED. ठीक है. अभी ये जो वीडियो है, दिस इज टोटली अबाउट हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स. क्योंकि अभी जो एसएससी का प्रीलिम्स आने वाला है 2025 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स बच रहे हैं. तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे, इस एनालिसिस प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो विद इन 3 मंथ्स आपके स्कोर 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे जस्ट बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस. ठीक है. रीडिंग इज डिफरेंट, सिलेबस इज डिफरेंट, प्रैक्टिसिंग इज डिफरेंट, एंड जस्ट एनालाइजिंग मॉक्स कैन लीड यू टू द इंक्रीज ऑफ 20 to 30 मार्क्स इन योर स्कोर. ठीक है. अच्छा, ये क्या है कि आपके स्कोर, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के स्कोर 150 से लेकर के 100 के बीच में स्टक है. क्योंकि मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड्स देखे हैं और बहुत बच्चों से बात किया है, तो मुझे ये पता है कि लोगों के स्कोर 100 से 150 के बीच में ही आते हैं. बट इस स्कोर से प्रीलिम्स क्लैरिफाई या क्लियर नहीं होगा. ठीक है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, उससे पहले एक टेलीग्राम पे मैंने एक मेंटरशिप ग्रुप स्टार्ट किया है. उसमें मैं डेली टारगेट्स देता हूँ. लगभग 3 मंथ्स तक ये डेली टारगेट्स आप लोगों को मिलेंगे. तो ये चीज़ बेसिकली कल से ही चालू हुआ है और आप इस ग्रुप को वाया दिस लिंक ज्वाइन कर सकते हो. इस ग्रुप में टोटल 3 लीड्स हैं जिनने एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर किया है खुद, और बाकी इसमें लगभग 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आ चुके हैं. इस ग्रुप का नाम है मेंटरशिप फॉर एसएससी एंड बैंकिंग. ठीक है. तो डू ज्वाइन दिस ग्रुप एंड फॉलो द डेली टारगेट्स एंड लेट्स बिगिन. ओके. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ माई CGL 19 का स्कोर कार्ड. अच्छा, इस स्कोर कार्ड में आप देखो मेरे टोटल रॉ मार्क्स 174 आए थे. ठीक है. एंड इन क्वांट इट वाज 50, एंड इन जनरल अवेयरनेस इट वाज 29, इन जनरल इंटेलिजेंस इट वाज 47.5, इन इंग्लिश लैंग्वेज इट वाज 47.5. ठीक है. और इन टोटल आई गॉट 174 एंड माई फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्कोर वाज 188.9 मार्क्स. ठीक है. तो इससे ये पता चलता है कि मैंने मतलब कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसा मतलब सिलेबस तो है, सिलेबस इज़ वन थिंग, बट अदर थिंग इज़ आई वुड हैव एनालाइज्ड माय मॉक्स प्रॉपरली एंड दैट लीड मी टू दिस स्कोर. इस स्कोर में मैं तभी पहुंच पाया. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स प्रॉपरली. हाँ, उससे पहले एक चीज़ और कि आप जैसा कि मैं जानता हूँ कि इस मार्केट में, इस फील्ड में, CGL या SSC के फील्ड में 3 तरह के एस्पिरेंट होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज़ द वन हु आर बिगिनर्स, जिनका स्कोर लगभग हमेशा 100 से कम रहता है. वो बिगिनर्स हैं, उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको काफ़ी कुछ पढ़ना है, तो दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 150 प्लस आ रहा है, दे हैव अटेम्प्टेड 1 or 2 मेंस एज वेल. ठीक है. तो वो तो अपना सेट है, उनको पता है कि हाउ टू स्कोर गुड. बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन 100 and 150. ठीक है. जैसा कि ये बेल कर्व है, इसको नॉर्मल ग्राफ भी बोलते हैं. इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं, यहाँ पे भी बहुत कम बच्चे हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट इज ओवर एयर, मतलब बिटवीन 100 and 150 मैक्स. ठीक है. तो मेरा जो ये वीडियो है ये टारगेटेड है इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो 100 से या 150 के बीच में स्टक हो चुके हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं सेक्शन वाइज हमें क्या करना है एनालिसिस में. सबसे पहली चीज़ कि 4 चीज़ें हो सकती हैं. आप एक मॉक दोगे तो उसके बाद 4 चीज़ें हो सकती हैं आपके क्वेश्चन के साथ. एक कि वो करेक्ट हो जाए, मतलब वो सही हो जाए आपका क्वेश्चन. दूसरा, वो गलत हो जाए. तीसरा, आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. ठीक है. दूसरा रॉन्ग हुआ, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और सिली मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. लैक ऑफ नॉलेज और सिली मिस्टेक. और चौथी चीज़ ये है कि करेक्ट बाय चांस. दिस इज़ वेरी बैड, मतलब कि आपने तुक्का लगाया है ना, और वो सही हो गया और लोगों को लगता है कि आई एम स्कोरिंग गुड, वेरी गुड, बट दिस वॉज अ फ्लूक.
दिस वॉज अ फ्लूक, दिस वॉज करेक्ट बाई चांस। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे भी हमें ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो चलो ठीक है, दिस इज करेक्ट बाय योर नॉलेज, एंड बाकी ये 3 हैं, इनके साथ क्या करना है, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले करते हैं हम बात मैथ्स की। अभी मैथ्स का अगर आपने सेक्शन आपने मॉक दिया, मैथ में ऐसे क्वेश्चंस को उठाओ जो कि रॉन्ग हैं, करेक्ट बाय चांस हैं या अनअटेम्प्टेड हैं। ठीक है, फिर उनका सॉल्यूशन देखो कि कैसे यार, कैसे गलत हो गया, कैसे क्यों अनअटेम्प्टेड रहा, कैसे मतलब लक बाय चांस से सही हो गया। ठीक है, अब क्या है ना कि सॉल्यूशन देखने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे रुक जाते हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, इसके आगे के स्टेप्स को ध्यान से देखो। सबसे पहले मान के चलो कि आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से गलत हो रहे हैं, या मान के चलो कि आपके इंस्टॉलमेंट में गलत हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका परसेंटेज में गलत हो रहा है, अलजेब्रा में गलत हो रहा है। तो इन टॉपिक्स को देखो, एक कोई ब्रॉड टॉपिक में तो नहीं गलत हो रहा होगा, अलजेब्रा में मान के चलो आपकी आइडेंटिटीज़ में गलत हो रहा है, ये वाले में x³ + y³ + z³ वाले क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, या इंस्टॉलमेंट में भी CISI का इंस्टॉलमेंट में गलत हो रहा है, CI में भी पर्टिकुलरली अमाउंट निकालने में गलत हो रहा है। तो ऐसे टॉपिक को लिस्ट करो। इन टॉपिक को लिस्ट करने के बाद क्या होगा ना कि आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगा उस मॉक से रिलेटेड, 4-5 टॉपिक्स होंगे जिसमें, तो वहाँ से आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को खोलो और उस टॉपिक को सर्च करो। जैसे इंस्टॉलमेंट इन CISI आप खोल लो, तो उससे क्या होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अलजेब्रा का ये वाला टॉपिक है, तो अलजेब्रा का ये वीडियो देख लो, बस देखना है, यू डोंट हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट, बस देख लो उसको। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है कि जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहे, जो क्वेश्चन आपके करेक्ट बाय चांस हो गए, ईदर यू आर गिविंग इन फोन और यू आर गिविंग इन लैपटॉप, तो इन क्वेश्चंस के ना स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो और इन स्क्रीनशॉट को एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर कर लो। मान के चलो फर्स्ट मॉक में आपके 5 ऐसे क्वेश्चंस मिल गए, उसके बाद वाले में 4 मिल गए, उसके बाद वाले में 3 मिल गए, फिर मान लो 6 मिल गए। तो ऐसे करते करते वो जमा होता जाएगा ओवर द वीक। जैसा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो बच्चे 100 से 150 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो हर दिन मॉक लगा रहे होंगे, एटलीस्ट वंस इन 2 डेज लगा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जमा होते जाएंगे आपके पास। फिर क्या करना है भाई कि वीकेंड पे, मतलब ईदर ऑन सैटरडे और ऑन संडे, इस फोल्डर को खोलो। ठीक है, आपके पास बहुत सारे इमेजेस होंगे, इन सारे इमेजेस में से 50 क्वेश्चंस उठाओ भाई और उसको सॉल्व करो। अब इन 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास 2 चीज़ें आएंगी। एक कि आपका फर्स्ट गो में वो सही हो गया, सॉल्व हो गया। उन फोटोज़ को ना आप डिलीट करते जाओ। मान लो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, डिलीट किया। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहे हैं सॉल्व, तो उन क्वेश्चंस को फिर भी रखो, या फिर सॉल्व हो रहे हैं बहुत लेट से हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को रहने दो। फिर इसको डिलीट कर दो, ये हो गया, ये मान लो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये डिलीट कर दो, ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे डिलीट भी होते जाएंगे और यही प्रोसेस को आपको हर वीकेंड रिपीट करना है। ठीक है, मतलब कि एक संडे को ये चीज़ किया, कुछ फोटोज़ डिलीट हुए, बट कुछ ऐड ऑन भी हुए ड्यू टू द मॉक्स यू हैव गिवन, है ना। यहाँ से कुछ फोटोज़ डिलीट हुए और कुछ ऐड हुए, फिर कुछ डिलीट हुए, फिर कुछ ऐड हुए। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होगा ना कि क्वेश्चंस ऐड होने कम हो जाएंगे, क्योंकि यू विल स्टार्ट गेटिंग इट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये चीज़ खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। आप सॉल्व करते जाओगे और क्वेश्चंस भी ऐड होने कम लग रहे हैं, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा। तो ये ना बहुत ही कारगर तरीका है, फॉलो दिस फॉर मैथ्स, यू विल सी द डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे भी 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, रॉन्ग, करेक्ट बाय चांस, अनअटेम्प्टेड। सिमिलरली नॉर्मल स्टूडेंट विल सी द सॉल्यूशन एंड स्टॉप हेयर, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर। इसके बाद क्या करना है आपको इंग्लिश सेक्शन में, इसके बाद क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के स्क्रीनशॉट लेने हैं। ठीक है, मान लो कि एक मॉक में 2-3 ऐसे क्वेश्चन मिले, उसके बाद 2 मिले, उसके बाद 4 मिल गए, उसके बाद 6 मिल गए। ठीक है, तो ये ना अपने फ़ोन में, ठीक है, देखो मैं आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रेस कर रहा हूँ कि फ़ोन में, नॉट इन लैपटॉप, फ़ोन में इसको स्टोर करो। अभी फ़ोन में स्टोर करने का क्या फ़ायदा है कि आप जब भी फ्री टाइम में बैठे हो, मान लो यू आर इन अ बस or in a metro or somewhere else, you are traveling or something, you are sitting idle, ठीक है, इन फोटोज़ को खोलो और रिवाइज करना चालू करो।
ठीक है, इसमें कुछ डिलीट नहीं करना है आपको, आपको हर वक्त इसी चीज़ को रिवाइज करते जाना है इन फ्री टाइम। ठीक है, मान लो फ्री टाइम में बैठे 6-7 रिवाइज किए, तब तक फिर निकल गए आप कहीं और चले गए, फिर उसके बाद फिर फ्री टाइम आया, यहाँ से चालू किया ये। जब तक एक पूरा रिवीजन ना हो तब तक फिर से मत स्टार्ट करना, पहले पूरा रिवाइज करो, फिर जब फ्री टाइम मिले फिर स्टार्ट से पूरा रिवाइज करो, टॉप टू एंड, टॉप टू बॉटम रिवाइज करते जाओ। ठीक है, इसको डिलीट नहीं करना है, इसको स्टोर्ड रहने दो जब तक एग्जाम है, फिर एग्जाम अगर निकल जाता है तो फिर डिलीट करो यार इसको। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं फॉर रीजनिंग में भी 3 तरह की चीज़ें होंगी, रॉन्ग, करेक्ट बाई चांस, अनअटेम्प्टेड। अभी क्या है कि इसके सॉल्यूशंस देखो और यहीं पे इसको छोड़ दो। यू डोंट हैव टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, यू डोंट हैव टू सी एनी वीडियो, जस्ट सी द सॉल्यूशन एंड लीव इट हेयर। रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द जनरल नॉलेज सेक्शन। ये ना बहुत ही डाइसी सेक्शन है। अभी वाले मेंस में ना इतने बच्चों के कम नंबर आए हैं इस जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में, तो ये सेक्शन अब धीरे धीरे ना बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है भाई, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है। सो इट इज़ गेटिंग इंपॉर्टेंट डे बाय डे। तो इसमें देखो सेम, रॉन्ग, करेक्ट बाय चांस, अनअटेम्प्टेड, सी द सोल्यूशन आप देखो ज़रूर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बट यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग रॉन्ग गवर्नर ऑफ इंडिया का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है आपका। मान लो कि एक क्वेश्चन आया यूनिवर्सल सिविल कोड, उस पर रॉन्ग हो गया। एक फंडामेंटल राइट के आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हो गया। ये तो पॉलिटी हो गया। मान लो कि मॉनसून के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके, इंडियन मॉनसून के। फिर मान के चलो कि आपके हिस्ट्री से इंडस वैली के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो ऐसे ना भाई, उस मॉक में मान लो 25 क्वेश्चन थे, ऐसे मान लो 9-10 क्वेश्चन के लिस्ट बन जाएंगे आपके पास। तो ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को क्या करो, अब देखो आपके पास क्या है कि ऑलरेडी एक नोट्स होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो इनके वीडियोस देखो और A4 शीट पे ना भाई इन वीडियोस के नोट्स बना लो, क्रिस्प में, शॉर्ट में, कि गवर्नर का ये हुआ, यूसीसी का एक नोट्स बन गया शॉर्ट में वीडियो देख के। अब ये नोट्स ना संभाल के रखो, ये नोट्स आपके ऑर्गेनिक नोट्स बनने वाले हैं। देखना कैसे, अब देखो, अब इन केस आपने ये चीज़ पहले कर रखा है तो आपके पास ऑलरेडी एक नोट्स होगा। ठीक है, अब इस नोट्स में मान के चलो कि गवर्नर का है तो वहाँ से रिवाइज कर लो, यूसीसी है तो वहाँ से रिवाइज कर लो, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं तो वहाँ से रिवाइज कर लो, और अगर नहीं है तो वीडियोस देखो और इसमें ऐड करो, इसी में ऐड करो। ठीक है, अब ये जो नोट्स है ना आपके, ये मॉक बाय मॉक इवॉल्व होते जाएगा। मतलब इसमें आप ऐड करते जा रहे हो और ये मॉक इवॉल्व होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है। इस टाइप के मॉक को हम ऑर्गेनिक नोट्स बोलते हैं। इस टाइप के नोट्स को हम ऑर्गेनिक नोट बोलते हैं क्योंकि दिस इज इवॉल्विंग डे बाय डे। ठीक है, चारों सेक्शन का आपका क्लियर हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। कैसे करना है एनालाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रैकर। चलो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिफोर माय एनोटेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, अटेम्प्ट मॉक्स डेली और ऑन ऑल्टरनेट डेज एंड मेक दिस ट्रैकर। देखो भाई, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक नहीं दोगे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है। एज सिंपल एज दैट। मतलब जितना मॉक आप दे सकते हो उतना मॉक दो। अगर मॉक नहीं दोगे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अब देखो ट्रैकर कैसे बनाना है। एक टेबल बना लो आप एक्सेल में या फिर अपने कॉपी में। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो एक्सेल, अगर नहीं मिल पा रहा है आपको एक्सेल, तो आप अपने कॉपी में भी ये ट्रैकर बना सकते हो। सबसे पहला कॉलम डालो सीरियल नंबर का, जैसे 1 फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, थर्ड मॉक, फोर्थ मॉक, ऐसे बढ़ता जाएगा। किस दिन दिया आपने, डेट डालो, टोटल स्कोर डालो, कितना कितना नंबर आ रहा है हर मॉक में। फिर सेक्शनल वाइज, जैसे मैथ्स में कितना आया, इंग्लिश में कितना आया, रीजनिंग में कितना आया, जीएस में कितना आया, और सबसे इंपॉर्टेंट कि परसेंटाइल कितना आया। परसेंटाइल तो सबको पता होगा ना कि क्या होता है, मतलब कि आपसे कितने बच्चे मतलब कम नंबर ला रहे हैं। अगर मान के चलो इफ़ यू गॉट 99 परसेंटाइल, तो इसका ये मतलब है कि 1% बच्चों ने जिनने मॉक दिया है उसने आपसे ज़्यादा नंबर लाया है। अगर आपका 98 परसेंटाइल आ रहा है तो सिमिलरली 2% ऐसे बच्चे हैं, मतलब मान के चलो कि 1 लाख बच्चों ने दिया, 1000 बच्चों ने दिया, तो इसका 2% कितना होता है, 20 बच्चे ऐसे हैं। अगर आप 98 परसेंटाइल ला रहे हो तो 20 बच्चे ऐसे हैं, मतलब 2% ऑफ दिस, जो कि आपसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो ये परसेंटाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। रैंक डजेंट मैटर, परसेंटाइल मैटर, क्योंकि मॉक का लेवल ना चेंज होता रहता है। तो सॉरी रैंक बोल रहा हूँ, टोटल स्कोर डजेंट मैटर बट दिस परसेंटाइल मैटर,
क्योंकि मॉक का लेवल चेंज होता है, तो स्कोर आपका कम ज़्यादा ऐसा होता रहेगा। कुछ टफ मॉक होंगे तो कम मार्क्स आ जाएंगे, कुछ इजी मॉक होगा तो बहुत ज़्यादा मार्क आ जाएगा। बट परसेंटाइल को देखना है आपको कि कितने बच्चे मेरे से आगे हैं, क्योंकि सबके लिए टफ होगा और सबके लिए इजी होगा, है ना। तो ये परसेंटाइल को ट्रैक करना है, और इस परसेंटाइल को लास्ट जब 10-15 दिन बच रहे होंगे ना तुम्हारे सीजीएल प्रीलिम्स के, तो इसको 99 पे पहुंचा देना है। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 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 आपने ये फॉलो कर लिया फॉर अ मंथ, यू विल थैंक मी लेटर। आई श्योर यू विल थैंक मी लेटर। इस तरह से आप एनालाइज करो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके वाले सेक्शन को, और देखो 20 से 30 नंबर अगर नहीं बढ़ते हैं तो फिर जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। उससे पहले मैं एक और चीज़ कि आप मेंटरशिप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि इस पे ना मैं डेली टारगेट डाल रहा हूँ, डेली टारगेट। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस मेंटरशिप ग्रुप की? ये बिल्कुल फ्री है सबके लिए, एवरीथिंग इज फ्री। मार्केट में सब पेड मेंटरशिप चल रहा है, आई एम गिविंग इट फ्री, ठीक है। तो फॉलो करो इसको 1 महीने तक, अपना इंप्रूवमेंट देखो, ट्रैक करो ट्रैकर से, जो स्क्रीनशॉट लिया है आपने ये वाले ट्रैकर से ट्रैक करो अपने मतलब मॉक्स को। मान के चलो 1 मंथ आप दोगे मॉक तो 30 मॉक्स हो जाएंगे, 30 मॉक्स को ट्रैक करो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो टेलीग्राम पे कि देखिए सर आपके प्रोसेस से मैंने किया, और देखो कि कितना ज़्यादा मेरा मतलब स्कोर इंक्रीज हुआ या इनहांस हुआ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीजीएल प्रीलिम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करो, चलो, थैंक यू।